वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो पिछली क्लास से बच्चों हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, राइट। और बहुत सारे क्वेश्चन भी हम लोगों ने किए। आज हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट वेक्टर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उसको लर्न करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट कर लूं, जो बच्चे हमारे चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कलम और कॉपी लेकर के बैठे और एक कंप्लीट नोट्स तैयार करें, राइट बच्चों। दूसरा ये कि फिजिक्स का जो रिलेशन होता है वो एक दूसरे से होता है बच्चों। अगर पीछे के कॉन्सेप्ट्स अगर नहीं आते तो आगे परेशानी होगी, काफी प्रॉब्लम खड़ा होगा। तो इसलिए हमारे लेक्चर को लेक्चर 1 से स्टार्ट करें और यहां तक पहुंचे ताकि आपको समझने में कहीं कोई परेशानी नहीं हो। और तीसरा, हमारे चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे ताकि हमारा वीडियो रेगुलरली आप तक पहुंचता रहे। चलिए, उम्मीद है आप ऐसा करेंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम बड़ा खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट लेने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट वेक्टर। इसको कार्टेशियन वेक्टर भी बोलते हैं, यानी कोऑर्डिनेट वेक्टर। कोऑर्डिनेट वेक्टर इन 2 डायमेंशन लेते हैं। सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं? इन 2 डायमेंशन। कोऑर्डिनेट वेक्टर इन 2 डायमेंशन। ओके बच्चों, यानी कोई भी वेक्टर है अगर इसको हम कोऑर्डिनेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट वेक्टर कहते हैं। यानी वेक्टर रिप्रेजेंटेड in the form of coordinate called coordinate vector. Coordinate vector. ओके बच्चों, तो आइए हम लेते हैं किस चीज को? हम लोग कोऑर्डिनेट वेक्टर को लेते हैं, राइट बच्चों। तो हम लोग करते क्या है कि ये हम एक एक्सिस ले लिया जो हम लोग शुरू से लेते आ रहे हैं। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस, ओके। और ये हमारा एक वेक्टर दिया हुआ है OA, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है? हमारा xy है। दिस इज द वेक्टर OA व्हिच इज हैविंग द कोऑर्डिनेट व्हाट? xy। तो क्या करते हैं हम लोग? आपको अच्छे से पता है कि xy का मतलब ये हो गया कि इसका मैग्नीट्यूड along x एक्सिस क्या है? हमारा x है, और along y एक्सिस क्या है? हमारा y है, राइट। x एक्सिस के along x है और y एक्सिस के along क्या है? हमारा y है। सिमिलरली अगर आप देखें तो ये y है तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा y हो जाएगा। मैग्नीट्यूड की बात करें, y हो जाएगा। अब मैग्नीट्यूड मालूम है और डायरेक्शन मालूम है तो आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसके जरिए हम करेंगे? यूनिट वेक्टर के जरिए। ओके बच्चों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो गया x i कैप, और ये y एक्सिस के लॉन्ग है, मैग्नीट्यूड y है, तो ये क्या हो गया? y j कैप। जिस तरह से हम लोगों ने क्या किया था? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में किया था, राइट बच्चों। अगर ये y j है तो ये भी क्या हो गया? हमारा y j हो गया। तो हाउ विल राइट फ्रॉम ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टराइजेशन, दोनों ये सेम ऑर्डर में, तो रिजल्टेंट क्या होगा? हमारा अपोजिट ऑर्डर पे। ओके बच्चों, तो फ्रॉम ट्रायंगल्स लॉ ये दोनों सेम ऑर्डर में, तो रिजल्टेंट क्या होगा? हमारा अपोजिट ऑर्डर। यानी वेक्टर OA इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? x i कैप प्लस y j कैप। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन
यानी इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट है तो क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ओके, और अगर डायरेक्शन की बात करें तो अगर ये एंगल थीटा है, मैग्नीट्यूड सिंपली हमारा निकल जाएगा मैग्नीट्यूड। ओके बच्चों, अब आप ये बताइए मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इसका एक मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। राइट बच्चों, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या हो गया हमारा, और ये हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड ओ ए इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये सिंपली निकल जाएगा। और डायरेक्शन के लिए, अगर ये थीटा एंगल बना रहा है तो डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, y बाई एक्स, ये हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, यानी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स, दिस इज द डायरेक्शन। ओके, तो सेम चीज है, आपने पढ़ा था, कहानी बदल गया, स्टोरी यहां पे क्या हो गया, चेंज हो गया, इसको हम लोग क्या किया, रिप्रेजेंट किया कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। ओके बच्चों, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। अब आइए इस चीज को और हम तरीके से देखते हैं, कोऑर्डिनेट वेक्टर को। तो इस तरह से हमारा यहां पे लेते हैं, और हाउ वी विल रिप्रेजेंट इट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, और ये हो गया हमारा वाई डैश। राइट बच्चों, तो यहां पे हमारा ओरिजिन ले लेते हैं, ये वेक्टर ओ ए, इसका कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, एक्स वाई। ओके, तो हम कैसे लिखेंगे, वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू, अभी हम लोगों ने देखा, यानी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और यही अगर हमारा इस तरह से हो, ये बी माइनस एक्स और वाई, हाउ विल राइट इट, है ना, माइनस एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, यानी सेकंड कोऑर्डिनेट पे हो गया बच्चों। राइट, तो कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपली वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, यानी कहने का सेंस ये है, क्या ये एक्स तो है ही, यहां पे यूनिट वेक्टर क्या होगा, अलोंग एक्स डैश एक्सिस, यानी माइनस आई कैप प्लस वाई जे कैप। ओके बच्चों, अब यही अगर हमारा ये वेक्टर सी दिया हो, माइनस एक्स और ये माइनस वाई, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स डैश एक्सिस के अलोंग मैग्नीट्यूड क्या है, एक्स है, वाई डैश एक्सिस के अलोंग इसका मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, हमारा वाई है। राइट, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोग सीख चुके हैं, आइए देखते हैं। तो वेक्टर ओसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, माइनस एक्स आई कैप प्लस माइनस वाई, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस वाई जे कैप। नाउ इट कैन बी रिटन एज, इस तरह से हम लिखते हैं, एक्स माइनस आई कैप प्लस वाई माइनस जे कैप, यानी ये डिपेंड करता है इस एक्सिस के अलोंग क्या है हमारा, यानी इस एक्स डैश एक्सिस के अलोंग हमारा यूनिट वेक्टर क्या है हमारा, आई कैप है बच्चों, वाई डैश एक्सिस के अलोंग हमारा यूनिट वेक्टर क्या है हमारा, माइनस जे कैप, इधर माइनस आई कैप इधर माइनस जे कैप, इससे पता चलता है कि किस एक्सिस के अलोंग है, एक्स डैश और वाई डैश एक्सिस। ओके बच्चों, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब आइए, अब हम इसकी बात करते हैं। Here the coordinate vector OD is given, this is the xy, how we will write it, वेक्टर OD is equal to, कैसे लिखेंगे हम लोग, यानी सॉरी x माइनस वाई होगा ना कोऑर्डिनेट,
क्या कोऑर्डिनेट होगा हमारा बच्चों? x माइनस 1। ओके, तो हाउ विल राइट इट? यानी x आई कैप प्लस माइनस वाई जे कैप, या इसको ऐसे भी हम लिख सकेंगे x आई कैप प्लस वाई माइनस जे कैप। चूंकि इसके डायरेक्शन को शो कर रहा है किसके अलोंग है? हमारा y डैश एक्सिस के अलोंग है, तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा? माइनस जे कैप। ओके, पहले से हम लोग ने लर्न किया था, उसी चीज को हम क्या कर रहे हैं, बार बार अलग अलग तरह से रिपीट कर रहे हैं बच्चों। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। अब क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं और एक इस पे और इसको हम जरा एक्सप्लेन करते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक जनरल टाइप का क्वेश्चन हम लोग लेने जा रहे हैं, उससे हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं बच्चों। राइट, ले रहे हैं क्वेश्चन क्या? इफ पोजीशन वेक्टर OA and OB has coordinate A x1 y1 and B x2 y2 respectively, find the magnitude and direction of vector AB. तो our job is to find what? यानी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है a x1 y1, b x2 y2 दिया हुआ है, हमारा जॉब क्या फाइंड करना है? डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ व्हाट? वेक्टर ए बी। आइए इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस चीज को देख लेते हैं। सपोज दिस इज गिवन, ये हमारा दिया हुआ है, ओके, x और ये y। राइट बच्चों, ये हमारा क्या है? दिस इज द पोजीशन वेक्टर OA having the coordinate x1 y1। ओके, और ये हमारा पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है क्या? OB having the coordinate x2 y2। राइट बच्चों, तो कैसे हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर OA को? कैसे लिखेंगे पोजीशन वेक्टर OB को? कैसे लिखेंगे? हम लोगों ने लर्न किया है। राइट बच्चों, एक मिनट। तो ओके बच्चों, तो क्या हो जाएगा हमारा? पोजीशन वेक्टर OA इज इक्वल टू क्या हो गया? x1 आई कैप, यानी पोजीशन वेक्टर OA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप। और पोजीशन वेक्टर OB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप। यही हम लोग ने लर्न किया। पोजीशन वेक्टर OB इज इक्वल टू हो जाएगा x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप। तो हमारा निकल जाएगा, क्या निकालना है हमको? ए बी निकालना है, यानी ए से आपने बी पे चला ये। तो ये दोनों अगर सेम ऑर्डर में, तो रिजल्टेंट क्या होगा? अपोजिट ऑर्डर में, फ्रॉम ट्रायंगल्स लॉ। यानी वेक्टर ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। ये हम लोगों ने लर्न भी किया था, है ना? ये दोनों, ये जैसे ओ ए प्लस ए बी, ये दोनों सेम ऑर्डर, रिजल्टेंट क्या होगा? अपोजिट ऑर्डर ओ बी। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? ओ बी माइनस ओ ए। सो सिंपल, राइट बच्चों? तो ये चीज हो गया। अब यहां पे ओ बी की हम वैल्यू पुट करेंगे, निकाला हम लोग ने क्या? x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप माइनस x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट? x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप माइनस x1 आई कैप माइनस y1 जे कैप। अब यहां पे जस्ट बराबर में हम कर देते हैं,
यानी वेक्टर ए बी इज इक्वल टू, फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों x2 माइनस x1 आई कैप हो जाएगा, यानी x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, वेक्टर ए बी फाइंड आउट कर लिया। वेक्टर ए बी क्या है हमारा, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप बच्चों, राइट। अब जरा देखिए मैग्नीट्यूड की बात हम करते हैं। तो मैग्नीट्यूड ए बी, दिस इज इक्वल टू व्हाट, रूट अंडर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। देखिए आपका वही चीज आया, आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था किस चीज में, कोऑर्डिनेट में, यानी x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. If the two coordinates are given, then the distance between the 2 points is x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square under root. उसके बाद से आपने स्लोप ऑफ द लाइन भी पढ़ा था। अब देखिए अगर डायरेक्शन की बात करें, इधर हम मिटा देते हैं। तो अब ये बताइए डायरेक्शन क्या हो जाएगा हमारा, डायरेक्शन यानी tan थीटा which is equal to what, कोफिशिएंट ऑफ j डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ i। यही हम लोग ने पढ़ा, यानी ये y के प्लेस पे है और ये x के प्लेस पे। ओके, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। यही चीज हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्लोप ऑफ द लाइन निकालना सीखा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, राइट बच्चों। वही चीज यहां पे भी हमारा आ रहा है। ओके, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, tan इनवर्स y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये आ गया हमारा रिलेशन। चलिए नोट कर लीजिए। ओके, तो अब इस तरह से जनरल फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, राइट। अब इतना करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी आप निकालेंगे। क्या करेंगे, कैसे करेंगे। अब सपोज हमारा दिया है इफ पोजीशन वेक्टर ओ ए ओ बी, कुछ भी दे सकता है। चलिए सपोज कीजिए हम यहां पे लिख देते हैं ओ सी, यहां पे लिख देते हैं हम ओ डी, यहां हमारा सी कोऑर्डिनेट सपोज कीजिए ये दिया हुआ है हमारा 3 4, ओके, और ये डी कोऑर्डिनेट हमारा दिया हुआ है 5 6। ओके, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी डी। ओके, अब आपको कॉन्सेप्ट आता है, आप अब इजीली जल्दी से कर लेंगे। कैसे करेंगे, आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, वेक्टर ओसी निकालेंगे, फिर ओडी निकालेंगे। ओके, तो आप हाउ विल राइट द वेक्टर ओसी, तो वेक्टर ओसी इज इक्वल टू आप लिखेंगे क्या, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। वेक्टर ओडी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप। आप बोलेंगे क्या कि सर हमको वेक्टर ओसी हमने निकाल लिया, वेक्टर ओडी निकाल लिया, तो सीडी निकालेंगे। सीडी निकालने में सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल लेंगे, यही करेंगे। तो वेक्टर सीडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ओडी माइनस ओसी, बाद वाले से पहले को माइनस कर देते हैं, यानी ओडी हो गया हमारा 5 आई प्लस 6 जे कैप माइनस 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। अब क्या करेंगे आप, 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप। प्रोसेस वाइज निकालें तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2 आई कैप प्लस, है ना, 5 माइनस 3 2 आई कैप प्लस 6 जे माइनस 4 जे, ये कितना हो जाएगा हमारा 2 जे कैप। ये चीज हो गया बच्चों। अब क्या है, कुछ नहीं। अब आप क्या करेंगे, आप सिंपली CD निकालेंगे। आप बोलेंगे कि रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी 4 प्लस 4 यानी रूट 8 यानी 2 रूट 2। और डायरेक्शन के लिए क्या है हमारा, y बाई
x यानी कोफिशिएंट ऑफ j डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ i, यानी डायरेक्शन के लिए हमारा हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, y बाई x। क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ j डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ i। तो सिंपली क्या हो जाएगा हमारा 2/2 यानी 1, यानी tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 डिग्री। आप कॉन्सेप्ट से आप इस तरह से हम निकाल लेंगे। चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। या आप ऐसे भी कर सकते हैं जो आपने चूंकि निकाला था, डायरेक्टली आप ऐसे करेंगे। क्या बोले, सी डी इज इक्वल टू क्या होगा x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ सी डी विच इज x2 माइनस x1 ये 5 माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस 4 द होल स्क्वायर। आप क्या बोलेंगे, रूट टू स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ओके, यानी 4 प्लस 4 यानी कितना हो जाएगा हमारा, √4 प्लस 4 √8 यानी 2√2। और दूसरा क्या हमारा, tan थीटा भी आपने निकाला था, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ओके, यानी tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस 4 divided by 5 minus 3. Now this implies the tan theta is equal to 2/2. Now this implies tan theta is equal to 1. यानी tan theta is equal to tan 45 degree. Now this implies the theta is equal to 45 degree. आप ऐसे भी निकाल सकते हैं डायरेक्टली। अब कॉन्सेप्ट है, आपको आ गया सारी चीजें, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली फाइंड आउट कर लेंगे। ओके बच्चों, चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या लर्न किया, हम लोगों ने लर्न किया कोऑर्डिनेट वेक्टर इन 2 डायमेंशन, राइट। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो जाने से पहले फिर जैसे मैं रोज आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, वो रिक्वेस्ट ये है कि हमारे चैनल्स के बारे में लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ेंगे, राइट। और जितना ही ज्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ेंगे उतना ही हमारा मोटिवेशन और ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा बच्चों। तो चलिए, उम्मीद है आप ऐसा करेंगे, और इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। और फिर हमारी मुलाकात अगली क्लास में होगी, और फिर हम यहीं से शुरू करेंगे, यहीं से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए क्या करेंगे बच्चों, तब तक के लिए बाय बच्चों।